आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। जब हम बुर्ज असद के मौसम के दूसरे हफ्ते में दाखिल होते हैं तो हम एक खास लम्हे का सामना करते हैं। ज़ोहरा बुर्ज सरतान में दाखिल होने वाली है और ये मरीख के साथ उसके चैलेंजिंग पहलू के खात्मे का इशारा दे रही है। आइए इस हफ्ते यूरेनस की तरफ देखकर थोड़ी सी उम्मीद को थाम लें, क्योंकि ये हमेशा चीज़ों को हिलाने की सलाहियत रखता है जब हम इसकी तवक्को नहीं करते। जल्द ही यूरेनस और मरीख एक दूसरे के साथ ज्यादा हम आहंग हो जाएंगे, जिससे हमें पहल करने, आज़ादी को अपनाने और अपनी सोच को नई बुलंदियों तक ले जाने में आसानी होगी। ये कायनाती रक्स अपने उरूज पर पहुंच जाएगा जब मरीख 7 अगस्त को बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा। इस दौरान हम अपनी जज्बाती बहबूद का ख्याल रखते हुए टेक्नोलॉजी के जरिए मुस्तकबिल के ख्वाब देखने की इंसानियत की सलाहियत से कुछ शानदार कामयाबियां देखना शुरू कर सकते हैं। ज़ोहरा 29 जुलाई को बुर्ज सरतान में दाखिल होगी, जहां ये मुश्तरी के साथ मिलकर काम करेगी। ये दोनों फायदा मंद सैयारे बुर्ज सरतान की परवरिश करने वाली खुसूसियात को उजागर करते हैं, जो हमें खानदान की अहमियत और अपने प्यारों की आगोश में रहने की खुशी की याद दिलाते हैं। बुर्ज सरतान पर हुक्मरानी वाले सैयारे ज़ोहरा का चांद पर ट्राइन होगा, जो तकरबन हमें ज़ोहल और उसकी मध्यम जिम्मेदारियों को भूल जाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 28 जुलाई से 3 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद ऐसा लगता है कि एक बोझ अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। उग्रचे ये मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ, लेकिन ये वाकई यहाँ इशारा किया गया है। इस हफ्ते आपके पास काफी तवानाई है। ऐसा लगता है जैसे आप खुद को जोर दे रहे हैं, किसी न किसी तरह कामों को मुकम्मल करने पर मजबूर कर रहे हैं। आप इस हफ्ते मुख्तलिफ मामलात का सामना कर रहे हैं और आप ज्यादा मुतहर्रिक हैं। अगर कोई आपको चैलेंज करने, तसादुम की तरफ इशारा करने की कोशिश करता है तो आप इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। ये आप में से कुछ पर लागू होता है। फिर भी आपकी बुनियादी तवज्जो अपने अहम कामों को मुकम्मल करने पर है, जो कि वाकई काबिल सिताइश है। आप इस हफ्ते मजबूत हौसला अफजाई का मुजाहरा कर रहे हैं। मजीद ये कि मैं समझती हूँ कि आपकी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी, चाहे वो आपके करियर से मुताल्लिक हो या जिंदगी के दीगर पहलुओं में, जल्द ही नताइज देना शुरू कर देगी। आप आहिस्ता आहिस्ता कुछ स्किल्स में महारत हासिल कर रहे हैं, हालांकि ये अमल जारी है। आप में से कुछ को अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कुर्बानियां देना पड़ सकती हैं या कुछ चीजों को छोड़ना पड़ सकता है। ये आपका फैसला है। ये तवानाई भी मौजूद है। ये याद रखना जरूरी है कि ये एक जनरल रीडिंग है और आप में से कुछ लोग नुकसान, सोग, गम का सामना कर रहे होंगे। शायद आप किसी ऐसे शख्स के गम में हैं जो माजी में इंतकाल कर गया, आप खुद गमगीन मराहिल से गुजर रहे हैं। मजीद ये कि आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं उन्हें एक खुफिया मुखालिफ समझती हूँ। अपने करीबी लोगों से मोहतात रहें, क्योंकि ये शख्स हसद का शिकार हो सकता है, मनफी सोच रख सकता है और उसके अंदर कुछ पोशीदा मकासद हो सकते हैं। मैं इस तवानाई को भी शिद्दत से महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आपके पास मिडास टच है। आप उभरते हुए माली तहफ़्फ़ुज़ का एहसास महसूस कर सकते हैं। इस दौरान आप काफी सखावत भी दिखा रहे हैं, जो वाकई काबिल तारीफ है। आप अपनी जिंदगी के एक पहलू पर उबूर हासिल करने की राह पर हैं। मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ लोग अच्छी सरमायाकारी कर रहे हैं, जिसमें मुमकिना तौर पर एक बड़ी रकम शामिल है, लेकिन ये एक ऐसी कोशिश है जो मुस्तकबिल में आपको फवाइद देगी। ये वाकई काबिल कदर है। मजीद ये कि एक रिश्ता महसूस हो रहा है, मुमकिना तौर पर, जिसमें आप फ़िलहाल हैं, जो मजीद तरक्की के लिए तैयार है। मुझे मुआफ़ी का एक उनसर भी नजर आता है। हो सकता है आप बहुत मुआफ करने वाले हों या शायद कोई आपसे मुआफ़ी मांग रहा हो। उफ़क़ पर तनाज़ात का एक मुस्बत हल है जो ज़हनों की मुलाकात का इशारा देता है। कामयाबी के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। दूसरों के साथ ताउन आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। आप में से कुछ लोग मिलकर काम करते हुए, तामीर करते हुए या हम आहंगी में कुछ सीखते हुए ये तवानाई महसूस कर सकते हैं।
आप में से बहुत से लोग मुस्तकबिल के लिए अपनी माली सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने, अपने माली मामलात को मुअस्सिर तरीके से मुनज़्ज़म करने, अपने माली मामलात को तरतीब देने पर तवज्जो दे रहे हैं। अब ज्यादा बाहर जाने वाले और पुरएतमाद होते जा रहे हैं। किसी दिलचस्प नए मंसूबे या मौक़े पैदा होने की खबर हो सकती है। इस हफ्ते अपनी असलियत और मुनफरिद सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए तरक्की की राह हमवार करें। मजीद ये कि इस हफ्ते मोहब्बत के साथ बातचीत और मशवरे की ज़रूरत हो सकती है। ये किसी ऐसे शख्स की तरफ से आ सकता है जो मुस्तहकम, तजर्बाकार और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से मुनज़्ज़म करता है। तंजीम एक स्ट्रेटजिक और मंतकी नुक्ता नज़र के साथ इस हफ्ते चीज़ों को तरतीब देने के लिए बहुत अहम है। आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रक्चर और नज़्म व ज़ब्त कायम कर रहे हैं और आप खुद भी पहल कर रहे हैं। कसरत का पैगाम मौजूद है। वाकई आपके रास्ते में आने वाली कसरत की पहचान है। नुक्ता नज़र बहुत मुस्बत लगता है, लेकिन सब्र का मुजाहरा करना भी ज़रूरी है। ये तवील अलमुद्दती मंसूबे बनाने का एक मौका है जिसमें मुस्तकबिल का तसव्वुर करना और कामयाब नताइज के लिए हिकमत अमली बनाना शामिल है, जहां सब्र एक अहम उन्सर है। किस्मत आपका साथ दे रही है। आप में से कुछ के लिए एक गैर मामूली बासलाहियत फ़र्द, शायद एक पेशावर, आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है। दूसरों के लिए आपकी हैसियत उरूज पर हो सकती है। आप मुस्तकबिल में ऐसी पोजीशन हासिल कर सकते हैं जहां आपको एक VIP समझा जाए या आपको एक ताकतवर मौजूदगी का मुजस्समा बनाते हुए कायदाना किरदार अदा करने का मौका मिले। अपने ख्यालात का इजहार एतमाद के साथ करना बहुत अहम है। इसके अलावा पेशा वराना रहनुमाई हासिल करना या पेशा वराना नेटवर्किंग में शामिल होना आपके ज़हनी और जज्बाती ख्यालात को मुतवाज़िन करने में मददगार साबित हो सकता है। ये आपकी हकीकी ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाने के बारे में है। कोई बासर शख्स जल्द ही आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है जो आपके लिए खुशकिस्मती आमदद लेकर आएगा। तालीम और सीखने के मौज़ूआत उभर रहे हैं। तरक्की, तौसी, खुशकिस्मती और बरकतें आपके रास्ते पर चल रही है। ये सब कुछ इस हफ्ते से आगे बढ़ेगा। इस हफ्ते सालगिरह मनाने वाले तमाम बुर्ज असद वालों के लिए मैं दिल की गहराइयों से सालगिरह की मुबारकबाद पेश करती हूँ। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 28 जुलाई से 3 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला, इस हफ्ते में आपके लिए खुशहाली की खुशबू महसूस कर रही हो। आपके दरमियान मुवासलात का एक शानदार बहाव है। मजीद ये कि मैं तरक्की और नई शुरुआत की खुशबू महसूस कर रही हूँ जो मुस्बत तवानाई की अलामत है। ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई शख्स आपसे मुतासिर है या आपको खास मकाम पर रख रहा है। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर सकती हूँ। इस हफ्ते आपके मकासद के हुसूल के लिए आपकी लगन वाज़े है। आपके पास अपने अहदाफ तय करने और उन तक पहुँचने की सलाहियत है, साथ ही अहम संग मील भी तय करने की ताकत है। आप कारोबारी मामलात पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और अपने रोजमर्रा के शेड्यूल और हकीकत के लिए ज्यादा हकीकत पसंदाना नुक्ता नजर अपना रहे हैं। इस हफ्ते आपका बुर्ज सौरा बुर्ज जद्दी से भी सामना हो सकता है क्योंकि ये तवानाई मौजूद है। मजीद बरहा आप में से कुछ के लिए हमल के इशारे आ खुशखबरी मिल रही है। ये तवानाई बताती है कि आपकी जिंदगी में कोई खातून दिलचस्प खबरें आ खुशखबरी लेकर आ सकती है। आप में से कुछ के लिए खुशहाली, फरावानी और माली फवाइद की खुशबू महसूस कर रही हूँ, मुमकिना तौर पर आमदनी में इजाफे आ किसी नई हसल के जरिए। ये तवानाई वाकई यहाँ भी महसूस की जा रही है और ये कामयाबी की तरफ इशारा करती है। लेकिन मुझे ये बताना जरूरी है कि हर चीज वैसी नहीं है जैसी नजर आती है। अपने दिल की आवाज सुनना बहुत अहम है क्योंकि खेल में कुछ पोशीदा हो सकता है। आप किसी खास सूरत-ए-हाल के बारे में उलझन महसूस कर सकते हैं, खास तौर पर अगर वो मोहब्बत से मुताल्लिक हो। ये आपको ये याद दिलाता है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए अपने दिल और दिमाग को खोली और मोहब्बत करें। मजीद ये कि आपको किसी ऐसे शख्स की तरफ से कीमती मशवरे मिल सकते हैं जिसने भी ऐसे हालात का सामना किया हो। मैं समझती हूँ कि बातचीत और मशवरा बहुत अहम हो सकते हैं। आप में से कुछ के लिए इसमें खैरात देना, अपनी तवानाई को किसी ऐसे मकसद के लिए वक्फ करना शामिल हो सकता है जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर सकती हूँ। मसला ये है कि आप दूसरों के साथ बातचीत करते वक्त कभी कभार बिलवास्ता हो जाते हैं जो गलत फहमियों का बाइस बन सकता है। इसलिए किसी भी गलत मुवासलात से बचने के लिए ये जरूरी है। मैं इस तवानाई को भी समझती हूँ। ये एक खूबसूरत और उम्मीद अफजा तवानाई है। आपकी दुआएं कबूल हो चुकी हैं और ये जाहिर करती हैं कि आपकी ख्वाहिशात पूरी हो रही है। आपके जो खदशात थे वो अब खत्म होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप जिंदगी को पूरी तरह से कबूल कर रहे हैं और किसी चीज या शख्स से रुखसती की तरफ इशारा है। आपने एक खास सूरत-ए-हाल से नजात पाली है जो एक जज्बाती पुनर्जन्म की अलामत है। ये कुछ लोगों के लिए एक मुश्किल दौर के इख्तिताम की निशानी है जो कि जज्बाती तौर पर काफी थका देने वाला था।
दूसरों के लिए ये सिर्फ एक मुश्किल वक्त के खात्मे की बात है जो इतना शदीद नहीं हो सकता, लेकिन तब्दीली का खैरमकदम करना और आगे बढ़ने की उम्मीद रखना बहुत जरूरी है। आप में से कुछ के लिए बहाली का एहसास भी है, खास तौर पर अगर आप किसी नशे या इसी तरह के मसले से लड़ रहे हैं जिसे अपनी जिंदगी से निकालना मुश्किल है। इस तरह आप सेहत याबी के अमल में हैं, जो एन एक मुस्बत बात है। मजीद बरह इस हफ्ते बुर्ज सुंबुला के लिए अपने अकायद और फैसलों पर जोर देना बहुत अहम है। आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी पोजीशन को बरकरार रखें, मायूस ना हों और अपनी लड़ाइयों का फैसला समझदारी से करें। ये एक अहम पहलू है जिस पर गौर करें। पीर से जुमेरात तक ये वक्त खुशी और कामयाबी के तजुर्बात के लिए बेहतरीन है। तख्लीकी ख्यालात, मुस्बत सोच और बेहतर मुवासलात आपकी बातचीत को खुशगवार और फायदा मंद बना सकते हैं। ये दौर आपके मुस्तकबिल के लिए उम्मीद अफजा मंसूबे बनाने, अपने ख्यालात की वकालत करने और मुज़ाकरात में शामिल होने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। समाजी सरगर्मियां, सफ़र, कारोबारी मामलात और कानूनी उमूर भी इस दौरान फ़रोग़ पाते हैं। खुशखबरी, खुशकिस्मती और नेक कामों की उम्मीद की जा सकती है। जुमा से इतवार तक का वक्त सुकून और मजमूई फलाह व बहबूद की फराहमी करता है, जो जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में हमवार कार्रवाइयों को आसान बनाता है। हम आहंगी और कामयाबी के हुसूल के लिए अपनी पेशा वराना और ज़ाती जिंदगी के दरमियान तवाज़ुन रखना जरूरी है। यह वक्त खास तौर पर नई दोस्तियों के क़याम और मौजूदा दोस्तों, शिराकतदारों और ख़ानदान के अफराद के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मौजू है। एक मजबूत खातून आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा कर सकती है, खास तौर पर मदद और रहनुमाई के हवाले से। आप बामानी ताल्लुकात के जरिए दौलत हासिल कर सकते हैं। आप अपने आप को अपनी जिंदगी के एक अहम लम्हे में पाते हैं, जहां आप सही फैसले करने के लिए अपने हालात का अच्छी तरह से जायजा लेते हैं। ये साजगार हालात आपको तरक्की करने और बड़ी कामयाबी हासिल करने के काबिल बनाएंगे। आप अपने रोजमर्रा के मामूलात में इस रफ्तार के साथ वापस आ रहे हैं जो आपके कुदरती मिजाज के साथ ज्यादा हम आहंग है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 28 जुलाई से 3 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, लगता है कि आपको किसी चीज की वजह से तनाव महसूस हो रहा है, शायद किसी की जानिब से आप पर दबाव डालने की वजह से। बहरहाल ये सूरती हाल अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार है। एक ताकतवर शिफा बख्श तवानाई आपके इर्द गिर्द है, जो कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत या पुरानी चीजों को दोबारा तरतीब देने का इशारा देती है। दूसरों के लिए ये नए आगाज की अलामत है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं में नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हों जिसकी खुसूसियात आपसे मिलती जुलती हो। इसके अलावा इस हफ्ते आपको ज्यादा बसीरत और समझ हासिल होगी और आपकी हिकमत मजबूत है, जो दूसरों के साथ शेयर करने के लिए फायदा मंद हो सकती है। ये आपके बेहतरीन कदम उठाने के इरादे की अक्कासी करता है और मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। मजीद बरह यह हफ्ता नई चीजें सीखने के मौके फराहम करता है, जिन्हें अच्छी तरह से सीखे गए असबाब भी शामिल हो सकते हैं। हुआ में एक खास जोश व खुरूश है, क्योंकि एन आप में से कुछ के लिए नई शुरुआत आ रही है, जिनके साथ कुछ कड़वे अंजाम भी हो सकते हैं। यह तवानाई वाकई मौजूद है। कुछ लोगों के मनफी ख्यालात उन्हें रोक रहे हैं, लेकिन याद रखें, आपके अलावा कोई भी आपको महदूद नहीं कर सकता। हर चीज में एतदाल पर यकीन रखें। आपकी तवक्कुआत कभी कभार माकूल हद से ज्यादा हो सकती है, इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी तवक्कुआत को हकीकत पर मबनी रखें। यह तस्लीम करना अहम है कि आप अपने मेयार खुद तय करते हैं। कुछ लोगों के लिए ज्यादा सोचना एक मसला बन सकता है और हालिया अफसोसनाक वाकयात और तजुर्बात से सेहत याब होने के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। बाज़ अफराद के लिए अपने आप को और दूसरों को मुआफ करना जरूरी है और कुछ मामलात को छोड़ने की इजाजत देना भी अहम है। मैं इसे शिफा बख्श तवानाई समझती हूँ। मजीद ये कि दूसरों को उन हालात में मुदाखलत करने की इजाजत न दें जिनसे उन्हें कोई सरोकार नहीं। मैं इसे एक अहम वेक अप कॉल के तौर पर देखती हूँ। ये मनफी दूर रवैये के पैटर्न को खत्म करने का एक मौका है। इस हफ्ते आपकी जिंदगी में तवानाई का एक खास बहाव मौजूद है, खास तौर पर आपके रिश्तों के हवाले से, जो कि तब्दीली की तरफ इशारा कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मंगी का मौका हो सकता है, या शायद किसी रिश्ते में तरक्की की सूरत में सामने आ सकता है, जो तवील मुद्दती मसरूफियत की तरफ ले जा सकता है। आप वाकई स्पॉटलाइट में हैं। मैं कुछ तनाज़ात भी देख रही हूँ जो आपकी जिंदगी में होने वाली तब्दीलियों की निशानदेही कर सकते हैं, या मुमकिन है कि आप ज़ाती तब्दीलियों का सामना कर रहे हो। इसके नतीजे में आप खुद को कुछ जज्बाती महसूस कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द रोमांस की खुशबू है और आप मुख्तलिफ मामलात पर गौर व फिक्र करने की हालत में भी हो सकते हैं। आप फैसले करने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं।
कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता मोहब्बत में पड़ने का एक खास तजर्बा हो सकता है। मैंने एक तजवीज़ का भी जिक्र किया है जो मुमकिन है कि आपके लिए दिलचस्प हो। जज्बाती तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खुशी और उदासी के दरमियान उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। आपको कुछ दावतें मिल सकती हैं और मैं आपको समाजी तकरीबात में शिरकत के मौका से भरपूर फ़ायदा उठाने की तरगीब देती हूँ क्योंकि ये आपके जहन को साफ करने और समाजी रवाबित के जरिए फ़वाइद हासिल करने में मदद कर सकते हैं। तैयार रहें कि अचानक तब्दीलियां और रुकावटें आ सकती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हो। मुमकिन है कि किसी की बेईमानी की वजह से कोई राज अफशा हो जाए। मुझे इस धोखेदही की तवानाई का भी एहसास है। ये सिर्फ मंसूबों में तब्दीली हो सकती है जो आपको परेशान और मायूस कर सकती है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये एक आम सूरती हाल है। आपके कुछ मंसूबों में एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके पीछे कुछ ज्यादा हो सकता है जो फौरन नजर नहीं आता। अलबत्ता अचानक कोई पेशरफ्त भी हो सकती है जो नई दरियाफ्त का बाइस बन सकती है। शायद कुछ मंसूबे सिर्फ वक्त की कमी की वजह से एडजस्टमेंट के मोहताज हैं, इसलिए ताखीर आखिरकार आपके फायदे में आ सकती है। ये सबसे साफ वजाहत है जो मैं दे सकती हूँ। मजीद ये कि ये जाहिर होता है कि आपके पास कई मकासद हैं जो आपकी तवज्जो के लिए मुकाबला कर रहे हैं और हर चीज़ को अपने शेड्यूल में शामिल करना मुश्किल बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये यकीनी बनाएं कि आपकी तवक्कुआत हकीकत पसंदाना है क्योंकि मैं समझती हूँ कि बाज़ औक़ात तवक्कुआत हद से ज़्यादा हो जाती है। मजीद बरहें आपको दूसरों के साथ मुमकिना झड़पों और तनाज़ात के हल के लिए कुछ परेशान कुन और तकलीफ दे मामलात का सामना करना पड़ सकता है। पीर से जुमेरात तक आप खुद एतमादी अज़्म और एक मजबूत काम की अखलाकियात को फ़रोग़ देंगे जो आपको पेशा वराना सीढ़ी पर चढ़ने और अपने मकासद को हासिल करने में मदद देती है। आप नए मुलाजमत के मौक़े तलाश कर सकते हैं, तरक्की हासिल कर सकते हैं या एतमाद के साथ कारोबारी मंसूबे शुरू कर सकते हैं। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो, 28 जुलाई से 3 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अक़रब मुख्तलिफ पहलू सामने आ रहे हैं। आपके इर्द गिर्द मुस्बत तब्दीलियां और खुशी की लहरें आपकी जिंदगी में जीने की ख्वाहिश बढ़ा रही है। अब तक ये वक्त कामों को मुकम्मल करने के साथ साथ तफरी करने का भी है। मजमूई तौर पर चीजें अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगी, हालांकि कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं। मुझे एक मुतहर्रिक तवानाई का एहसास हो रहा है, जैसे कि कोरस्सा कशी। आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं या आपकी मदद कर सकते हैं। याद रखें, सुस्त और मुस्तहकम ही हमेशा रेस जीतता है। मैं आपकी पुख्तगी में इजाफा देख रही हूँ और आप अपने माहौल के बारे में ज्यादा हकीकत पसंद होते जा रहे हैं। अभी भी कुछ मामलात हैं जिनके लिए सब्र की जरूरत है, लेकिन वो वक्त आने पर सामने आएंगे। ये तवानाई भी मौजूद है। मुआहदों और मुज़ाकरात के लिए एक बेहतरीन हफ्ता है जिसकी मैं तवक्को कर रही हूँ। दिल के मामलात भी खास तौर पर उजागर हो रहे हैं मोहब्बत के इंतखाब के साथ। मजीद बरहा ये आराम करने और खुद के लिए वक्त निकालने का भी वक्त है। शायद आप में से कुछ लोग छठी के बारे में सोच रहे हों या मजीद वक्त की जरूरत महसूस कर रहे हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, फैसले करने या मसाइल हल करने से पहले आहिस्ता और मुस्तहकम रहना और सब्र करना बहुत अहम है। कभी कभार जब हम रुक जाते हैं या गौर व फिक्र करते हैं तो जवाबात हमें गैर मुतवक्के तरीकों से मिलते हैं। ये तवानाई भी वाज़ेह है। मजीद ये कि माली मामलात पर तवज्जो दी जा रही है जो कि ज्यादातर मुस्बत नजर आती है। हालांकि आपको अपनी माली हालत के बारे में कुछ खदशात हो सकते हैं, लेकिन मैं ये पेश गोई कर रही हूँ कि पैसा आने वाला है जो कि एक नए पते को पलटने के मुतरादिफ है और उफक पर कोई ऐसा वाकया हो सकता है जिसकी आपको तवक्को नहीं थी, लेकिन ये वाक़ई हो जाएगा। ये तवानाई भी मौजूद है। आप शायद ज्यादा महफूज महसूस करने और अपने आप को संभालने पर गौर कर रहे हो। मैं इस तवानाई को भी समझती हूँ। ऐसा लगता है कि आप पर्दे के पीछे किसी न किसी तरह काम कर रहे हैं या मामलात को निजी रखने का फैसला कर चुके हैं। दूसरे लोग मुख्तलिफ राय रख सकते हैं, लेकिन वो भी अपनी बातें अपने पास रखे हुए हैं। तवाज़ुन बहुत जरूरी है। इस हफ्ते तवाज़ुन बरकरार रखना और एतदाल पसंदी की मश्क करना अहम है। ताउन और हम आहंगी से समझौता करना आसान हो जाएगा और कभी कभार इशारे को समझना और कुछ इक़दामात के लिए सही लम्हे का इंतजार करना बहुत अहम होता है। मजीद ये कि ये जाना जरूरी है कि एक बड़ा फैसला करीब है, इसलिए मैं आपको मशवरा देती हूँ कि आप इसके मुताबिक अमल करें जिसे आप सही समझते हैं। सच्चाई और दयानतदारी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है और इसमें आपके यकीन पर कायम रहना भी शामिल हो सकता है। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। अगर आप किसी कानूनी मामलात या सरकारी दस्तावेजात के साथ काम कर रहे हैं तो मुझे एक मुस्बत नतीजे की उम्मीद है।
हालात आपके हक में बदलने की तवक्को है। मैं यहाँ मजबूत मुवासलात के पैगामात भी देख रही हूँ। सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं जो एक अहम और दिलचस्प पेशरफ्त की तरफ इशारा करती है। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। आपके लिए कुछ चीजें वाज़ेह हो जाएंगी जिससे वजाहत में इजाफा होगा। मैं तवज्जो और इर्तिकाज की जरूरत का भी मुशाहिदा कर रही हूँ। एक वसीतर नुक्ता नजर रखते हुए बातचीत करें। चार्ज संभालें और आपको किसी ऐसे शख्स से मशवरा मिल सकता है जो पहले ही अपने शोबे का माहिर हो या किसी ऐसे शख्स से जो काफी तख्लीकी सलाहियतों का हामिल हो। पीर से जुमेरात तक आपको बढ़ती हुई मकबूलियत, एक मुस्बत रवैया और समाजी महारतों का सामना करना पड़ेगा जो आपके आसपास रहने को खुशगवार बनाती है। आपको लोगों के ग्रुपों के साथ मशगूल होने में खुशी महसूस होगी और दोस्ती बनाना आसान होगा। आप मुस्तकबिल की तैयारी के लिए वसी नुक्ता नज़र, दुरुस्त फैसले और फैसला साजी की महारतों पर इन्हिसार कर सकते हैं। आपकी आगे की सोच और फराख दिलाना ज़हनियत खैराती कोशिशों की हौसला अफजाई करती है और आप दूसरों से मेहरबानी की तवक्को भी कर सकते हैं। लंबी दूरी का सफ़र आपके आलमी नज़रिए को बेहतर बनाएगा और आपके अमूमी इल्म को वुसअत देगा। जुमा से इतवार तक आपको ज़्यादा सुकून और कम तनाव का तजर्बा होगा, जिससे आप अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने का लुत्फ उठा सकेंगे और करीबी लम्हात बांट सकेंगे। खानदानी ताल्लुकात को मजबूत करना जज्बाती तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये आपको गहरी सतह पर जुड़ने और ख़ानदान के दीगर अफराद, ख़ासतौर पर ख़वातीन के जज्बात को समझने में मदद देगा। आपको फितरी तौर पर दुरुस्त फैसले करने होंगे और ये समझना होगा कि आप वाकई क्या चाहते हैं। ये आपकी पेशा वराना इमेज और साख को बेहतर बनाने का एक शानदार मौका फराहम करता है। आसमानी माहौल की वजह से अचानक आपके अंदर एक हल्का सा एहसास जाग उठेगा। आपकी आंखें चमक रही हैं, लेकिन आपको अपने जज्बात के शोलों को दोबारा बेदार करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ।